की 24 तीर्थंकर भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य प्रज्ञाशणम आचार्य गुरु से देवनंदी जी गुरुदेव की धर्म की बात हम लोग हमेशा सुनते हैं। धर्म की परिभाषाएं और धर्म का स्वरूप हम लोग लगभग सभी लोग जानते हैं। आज अपन समझेंगे कि अधर्म क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से पक्ष को समझना जरूरी रहता है उसी प्रकार से उसका विपक्ष भी समझना जरूरी होता है। तो अधर्म जो होता है वो जो दुष्कर्म, वो दुष्कर्म कौन सा है? तो मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम यानी असत प्रवृत्ति। और यह अधर्म जो है, यह दुष्कर्म है, यह क्या करता है? तो प्राणियों के लिए स्वर्ग और मोक्ष के विपरीत क्या है? नरक और त्र्यंच, तो उसको देने में समर्थ होता है, उसको देने वाला अधर्म कहलाता है। उसके विपरीत हो गया। धर्म क्या देगा? धर्म स्वर्ग और मोक्ष देता है। धर्म का फल क्या है? स्वर्ग और मोक्ष। तो उसके विपरीत जो फल देता है, स्वर्ग और मोक्ष के विपरीत फल देने वाला अधर्म कहलाता है। और अधर्म को कहा गया है दुष्कर्म। वो दुष्कर्म में बताया है असंयम यानी असत प्रवृत्ति। और क्या बताया? मिथ्यात्व। और इसके ही साथ में अज्ञान। जो अज्ञान होता है वह भी नरक और त्र्यंच को देने में समर्थ होता है। और ये इस प्रवृत्ति में जो जीता है इन तीनों के साथ में, वह अधर्म में जीता है। इसलिए इसे विपरीत फल देने वाला कहा है। इसका जो फल है वो कैसा है? विपरीत, अपोजिट। जैसे कोई व्यक्ति असंयम में जी रहा है, और वो असंयमी जीवन जीते हुए चाहता है कि मैं स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करूं, परंतु उसका फल क्या है? विपरीत, यानी नरक और त्र्यंच। कोई व्यक्ति मिथ्यात्व के साथ में जी रहा है, वह मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व को मान रहा है, मिथ्यात्व को ही धर्म के रूप में उसने स्वीकार किया है, मिथ्या मत को ही उसने सम्यक मत समझा है। और ऐसा समझ करके वह व्यक्ति कहे कि मैं धार्मिक हूं, तो इसका फल क्या? नरक और त्र्यंच, स्वर्ग और मोक्ष नहीं है। अज्ञान। अज्ञान का तात्पर्य क्या है? कि जो स्कूल में पढ़ा लिखा नहीं वो, या जिसके पास कोई डिग्री नहीं वो, या जो अंगूठा छाप है वो। अज्ञान का मतलब ये नहीं है। अज्ञान का अर्थ है यहाँ पर जो धर्म के तत्व के ज्ञान से रहित है, या धर्म के और तत्व के ज्ञान के विपरीत उसे अपनी धारणा बनाई है। ज्ञान होने पर भी धारणा विपरीत हो गई है, वह अज्ञान कहलाता है। वह कुज्ञान भी कहलाता। कुज्ञान यानी कुत्सित ज्ञान। कुत्सित ज्ञान यानी जैसे अभी ये जो साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम होता है, ये उसका एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ। तो अब वो जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, वो मूर्ख थोड़ी होते हैं, वो बुद्धिहीन नहीं होते। वह ज्ञान का दुरुपयोग ही कुत्सित ज्ञान कहलाता। वो विपरीत ज्ञान
ही अज्ञान कहलाता है। नॉलेज तो है उनके पास। जैसे अभी एक हवाई जहाज चलाने वाला व्यक्ति है, अब वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और एक व्यक्ति आतंकवादी उस हवाई जहाज को हाईजैक करता है, तो उसने भी तो सीखा है हवाई जहाज चलाना। तो एक व्यक्ति का ज्ञान कैसा है कि एक जगह से दूसरी जगह ले गया, वो तो सम्यक ज्ञान हो गया। माने जो ज्ञान आपको इस भव से दूसरे भव में अच्छी जगह ले जाए, तो वो तो सम्यक ज्ञान हो गया। और इसके विपरीत जो इस भाव से दुर्गति में ले जाए, नरक गति में, मान ली मनुष्य हुए, और मनुष्य होने के बाद में कुत्ते बिल्ली कबूतर बन गए, नाली के कीड़े बन गए, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? ये अज्ञान हो गया, एक कुज्ञान हो गया। तो यहां पर इसलिए अधर्म की परिभाषा बताई है, इतनी सुंदर परिभाषा कि जो असंयमी है, जो अज्ञानी है, जो मिथ्या दृष्टि है, उसका जो भी किया धरा है, जितना भी किया धरा है, वह सब का सब संसार का कारण होता है। उसका सारा का सारा किया धरा उसको अधोगति में भेज दे, उसे दुष्कर्म कहते हैं, उसे अधर्म कहते हैं। ये अधर्म की परिभाषा है, ये अधर्म का स्वरूप है। जो आपको ऊपर से नीचे की ओर ले जाए वो अधर्म, जो आपका डिमोशन कर दे वो अधर्म, जो आपका पतन कर दे वो अधर्म। अब ये जो असंयम है, इसमें मानसिक असंयम, वाचनिक असंयम और कायिक असंयम, तीनों के भेद अलग अलग है। इसमें जो मानसिक असंयम होता वो बाहर से मालूम नहीं दिख रहा, बाहर से तो एकदम चकाचक दिख रहा, चमक दमक दिख रही, बाहर से एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा व्यक्ति, और अगर अंदर अपने ज्ञान का मद है, अपने कुल का मद है, अपने पैसे का मद है, अपने पद का मद है, अपने खानदानों का मद है, अहंकार से भरा हुआ है, अपनी तपस्या का, अपने मेरा इतना नाम है, मेरा ऐसा है, मुझे लोग इतना चाहते, अगर मन में ये चल रहा है तो बाहर से संयमित तो नियमित दिखने वाला भी मानसिक रूप से असंयमी है। ये मानसिक असंयम कहलाता है। तो हम लोग संयम का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर हमने इंद्रियों पर नियंत्रण रख लिया, खाने पीने पर कंट्रोल कर लिया, तो मैं संयमी हो गया। ये मतलब नहीं होता। मानसिक असंयम, फिर वाचनिक असंयम, ईर्ष्या के वचन, कठोर वचन, असभ्य वचन, दुर्वचन, प्रतिस्पर्धा के लड़ाने भिड़ाने के वचन, गालियां, कुत्सित वचन, दंभ से भरे हुए अहंकार के वचन, ये सभी वाचनिक असंयम कहलाता है। वाचनिक असंयम हो गया। इसके साथ में फिर जो कायिक असंयम, जिसे हम सिर्फ इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, खाना पीने में कुछ कंट्रोल कर लिया, या हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो किया जाता है, पांचों पाप जो किए जाते हैं इन शरीर के माध्यम से, वह कायिक असंयम कहलाता है। तो कायिक असंयम को छोड़ने के साथ साथ वाचनिक असंयम भी छोड़ना पड़ता है, मानसिक असंयम भी छोड़ना पड़ता है, नहीं तो यह अधर्म कहलाता है। और ये अधर्म दुष्कर्म, इसका नाम है क्या है? एक होता सत्कर्म और एक होता दुष्कर्म। तो दुष्कर्म ही अधर्म है, अधर्म ही दुष्कर्म है, जो अधोगति का कारण होता है। तो जीवन में हम धर्म को भी समझें और अधर्म को भी समझें। जो नहीं करना है, धर्म तो करने के लिए हो गया और अधर्म नहीं करने के लिए है, तो उसमें हमको मिथ्यात्व से भी बचना है, अज्ञान से भी बचना है,
और असंयम से भी बचना है, तब जाकर के हम सद्गति के पात्र हो सकते हैं, अधर्म से बच सकते हैं। अधर्म को अपने जीवन से दूर करना चाहिए कि भगवान